আমরা শুনে নেব কাকলি ঘোষ দস্তিদার তিনি কি বলছেন। It's a democratic protest. I understand, but what is the form? What will you do? We will decide tomorrow. Okay, and would there be, besides the parliament, would there be any kind of street protests in Delhi? I said we will decide tomorrow. We will decide tomorrow after the meeting. And this is a political arrest. Yes, this is a political vendetta on Trinamool Congress for speaking up against the demonic demonetization. This is to mount pressure on BJP. I'll have to come and find out what is wrong because he's not done anything wrong. All right. Okay. Thank you very much, ma'am. আমরা শুনলাম সেটা এখনই তো বলতে পারবো না। পার্টি কালকে কলকাতা সব জায়গায় ডেমনস্ট্রেট করবে তো বলেইছি, আর দিল্লিতে আমরা কালকে বসে সিদ্ধান্ত নিয়ে একটা অ্যাকশন নেব। সেই ফালতু কথা এর মধ্যে তুলবেন না, আমি জানি না। বলছি আপনি কেন আপনার ইচ্ছে মতো প্রশ্ন? কালকে যন্তর মন্তরে বৈঠক আছে। আমরা সরাসরি চলে যাব সিদ্ধার্থনাথ সিং এর সাংবাদিক সম্মেলনে। जी हुई हमारे कुछ कार्यकर्ता जब बाहर निकले तो उनके ऊपर अटैक हुआ। 12 लोग हमारे घायल हैं गंभीर रूप से। हमारे जो वहां के स्टेट सेक्रेटरी हैं अमिताभ रॉय, उनका सिर भी फट गया। और अभी जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं तो वहां पर मॉब इकट्ठा है। और यही नहीं, मीडिया से यह भी जानकारी अभी मुझे मिली है कि वहां की जो टीएमसी की एमएलए हैं शशि पांजा जी और वहां के जो काउंसलर हैं शांतनु सेन जी, मीडिया ने बताया है कि वो मॉब को लीड कर रही हैं और कर रहे हैं। इट्स अ प्लान्ड अटैक ऑन द बीजेपी हेडक्वार्टर्स बाय द टीएमसी गूंस। ये डायरेक्ट रिजल्ट है सुदीप्त बंदोपाध्याय को अरेस्ट करना और टीएमसी के लोगों को दंगा करते हुए आज जो देखा गया है, ये डायरेक्ट रिजल्ट है जो कि टीएमसी की पॉलिसी है, सिद्धांत है। उनको लोकतंत्र और कानून व्यवस्था पे कोई भरोसा नहीं है, ना उनको मानते हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था जिनके हाथ में है वो ममता जी हैं, वही गृह मंत्री हैं। और वही आपने देखा होगा अभी पीछे नोटबंदी के समय उन्होंने इंडियन आर्मी जो एक रूटीन एक्सरसाइज कर रही है उस समय भी अपने कार्यकर्ताओं को भड़काने का काम कर रही थी, गलत बयानबाजी कू की कर रही थी। साथ ही साथ वो और भी बयानबाजी करती हैं जब उन्होंने कहा नोटबंदी का विरोध करते समय कि देश के अंदर 3 दिन के अंदर केंद्र सरकार नोटबंदी ना वापस करे तो दंगे होंगे। আমরা শুনে নেব ডেরেক ওব্রায়ান তিনি কি বলছেন। Modi government and Amit Shah, because we will carry on opposing Notbandi. Nothing can stop us from doing that. And let me add, tomorrow all Trinamool MPs কালকে 2:30টার সময় আমরা দিল্লিতে ধর্নাতে বসবো। দিল্লি আমাদের পার্লামেন্টারি পার্টি অফিসে আমরা 2:30টার সময় কালকে অল লোকসভা রাজ্যসভা এমপিস আমরা দিল্লি যাচ্ছি। দিস ইজ নট দি এন্ড, উই উইল ফাইট দিস টু দ্য ফিনিশ। সিদ্ধার্থনাথ সিং এর সাংবাদিক সম্মেলন मिनट बाद आई है। अभी भी जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं वहां पे मॉब इकट्ठा है, तोड़फोड़ चल रही है। धीमे धीमे रीइंफोर्समेंट वहां पे मॉब की बढ़ती है, पुलिस की नहीं आती। पुलिस उन दंगाइयों के ना अरेस्ट कर रही है ना उनको लेके जा रही है। ये वहां पे हालत है। और साथ ही साथ मैं इतना ही कहूंगा कि ममता जी जो वायलेंस है उससे आपके जो नेता लोग चिटफंड कंपनियों के अंदर इन्वॉल्व हैं उससे आपको या आपकी पार्टी को क्लीन चिट नहीं मिलेगी। वायलेंस जो आप करवा रही हैं और आपके लोग जो कर रहे हैं बंगाल में बीजेपी के कार्यालय या कार्यकर्ताओं के ऊपर, उससे साफ दिखता है कि ममता जी आप घबराई हुई हैं। आपको समझ आ रहा है कि सीबीआई इंक्वायरी कर रही है और जो डॉट्स हैं वो जुड़ते जा रहे हैं और आपके दरवाजे तक की पहुंचेंगे। इसलिए आप घबराकर
आप अपने कार्यकर्ताओं जो आपके टीएमसी के गुंडे हैं उनको आपने खुली छूट दी हुई है और कानून की अनदेखी हो रही है। और इसलिए जब आप खुद और टीएमसी के लोग दंगा करते हैं तो ये भी मानना होगा कि ये आप कबूल रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप लोग गिल्टी हैं, चोर की दाढ़ी में तिनका। इन्हीं शब्दों के साथ ये हमारी छोटी सी टिप्पणी थी। मैं कोई प्रश्न होगा इस संबंध में तो मैं जरूर आपको देने का प्रयास करूंगा। वो कुछ भी कर लें, मगर जैसे मैंने आपसे कहा कि आप प्रोटेस्ट करें, आप दंगा करवाएं, मगर लोकतंत्र में कानून अपना काम करेगा। और ये कौन सा शासन चल रहा है जहां पर एक राज्य के अंदर कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन हो, वो आप करने ना दिया जाए, और वो कहीं किया जाता है, सही माने में इन्वेस्टिगेशन हो तो आप प्रोटेस्ट करेंगे पूरे बंगाल में, आप टीएमसी के एमपी यहां पे धरना दिल्ली में देंगे। तो आप भ्रष्टाचार से लड़ना नहीं चाहते, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई है उसको दबाने का प्रयास कर रहे हैं। यही चरित्र टीएमसी का दिख रहा है। সিং বিজেপি নেতা তিনি এর আগে সুপরিকল্পিত হামলার অভিযোগ তুলেছেন এবং এই মুহূর্তে তার নিশানায় স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। देखिए, जो टीम गई थी उनकी रिपोर्ट पार्टी केंद्र कार्यालय को दी जाएगी, और साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी निर्णय किया है कि गृह मंत्री जी से और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो केंद्रीय है वहां पे हम लोग जाएंगे और आग्रह करेंगे कि वहां पे दूलागढ़ में जिस प्रकार की हिंसा हुई है और जिस प्रकार से हिंदुओं के घर जलाए गए हैं, दुकानें जलाई गई हैं, उसकी विशेष जांच हो। और जो पुलिस स्टेशन है वहां पे जो पुलिस स्टेशन में जो ओसी है उसकी विशेष रूप से भी जांच हो, और जो भी हो जल्द से जल्द हो, और जो भी दोषी हो उसको सजा भी मिले कानून के तहत।